नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीएम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मोदी का जटायु मिशन, चीनी जलमार्ग बंद, इस पर हम एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं। दरअसल वजह यह है कि दुनिया के 54 देशों की नौसेनाओं ने हिंद महासागर और अरब सागर में इतिहास रच दिया है। इसीलिए आज हमने शो का नाम दिया है मोदी का वो जटायु मिशन, जिसके लिए आपके लिए हम खास रिपोर्ट तैयार करके लाए हैं। अब बारी है लक्षद्वीप में इतिहास रचने की। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से मोदी का जटायु मिशन काम करेगा और चीनी जलमार्ग कैसे बंद हो जाएगा। सशक्त भारत शांत और सुरक्षित विश्व का मार्ग प्रशस्त करेगा। आज भारत बल और बदलाव दोनों को एक साथ लेकर चल रहा है। आप मां भारती की साधना कर आप जीवन को उस ऊंचाई पर ले जा रहे हैं कि जिसमें 130 करोड़ देशवासियों की जिंदगी जैसे आपके भीतर समाहित हो जाए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है को अति भारः समर्था नाम, यानी जो समर्थ होता है उसके लिए अति भार मायने नहीं रखता। हिंद महासागर और अरब सागर में इतिहास की सबसे बड़ी नेवल वॉर एक्सरसाइज ने चीन और पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। दुनिया की कुल नौसैनिक शक्तियों में से आधी से ज्यादा आज भारतीय नौसेना के नेतृत्व में युद्धाभ्यास कर रही है। और खुद को समंदर का सिकंदर समझने वाला विस्तारवादी देश अलग थलग पड़ गया है। लेकिन चीन के लिए बुरी खबर सिर्फ इतनी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समंदर में चीन की चाल को नाकाम करने के लिए इसके आगे की योजना बना रखी है। तारीख 4 मार्च 2024, जगह मिनिकॉय आइलैंड, लक्षद्वीप। नौसेना के 15 वॉरशिप के साथ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसी तरह लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड पर पहुंचेंगे। 4 या 5 मार्च को रक्षा मंत्री लक्षद्वीप के एक नए नेवल बेस का उद्घाटन करेंगे। लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड पर एक नया एयरपोर्ट और एयरफील्ड बनने जा रहा है। यहां से फाइटर जेट्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स और कमर्शियल विमान उड़ान भरेंगे। मिनिकॉय आइलैंड के अलावा अकाती आइलैंड में भी एक नया बेस बनाया जाएगा। कवरत्ती में भी नया एयर बेस बनेगा। लक्षद्वीप में नए नेवल बेस और एयर बेस बनने के बाद समंदर में भारत की सामरिक और रणनीतिक ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण में भी लक्षद्वीप की बहुत बड़ी भूमिका है।
पूरे लक्षद्वीप के विकास के लिए भारत सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। जिसने एक बार यहाँ के सुंदर बीचीज को देख लिया, वो दूसरे देश जाना भूल जाएगा। लक्षद्वीप के लोगों का अधिकार छीनने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। भारत ने लक्षद्वीप में 2 नए नेवल बेस और एक नया एयर बेस बनाकर समंदर में चीन को चित करने का प्लान बनाया है। भारत ने ये कदम ऐसे समय में उठाया है जब चीन मालदीव के एक द्वीप पर समुद्री जासूसी केंद्र बनाने की योजना पर काम कर रहा है। मालदीव की सरकार ने कुछ दिन पहले चीन के साथ कई गोपनीय समझौतों पर दस्तखत किए हैं। मालदीव के साथ हुए समझौतों के बाद चीन ने उसके क्षेत्रों में अपने जहाज तैनात करने शुरू कर दिए हैं। चीन अब तक श्रीलंका पर डोरे डाल रहा था, लेकिन जब श्रीलंका के साथ ड्रैगन की दाल नहीं गली, तो अब उसने मालदीव को अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन भारत सरकार ने चीन की चुनौती का जवाब ऑपरेशन जटायु लॉन्च करके चीनी जलमार्ग बंद कर दिया है। इसलिए अब समझिए कि ये ऑपरेशन जटायु क्या है। भारत का मालदीव से करीब 524 किलोमीटर दूर मिनिकॉय आइलैंड पर आईएनएस जटायु नाम का नया नेवल बेस बनकर तैयार हो चुका है। इस नेवल बेस पर भारतीय नौसेना के 15 युद्धपोत हर वक्त तैनात रहेंगे। सिर्फ युद्धपोत ही नहीं, आईएनएस जटायु, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर का भी बेस बन जाएगा। ये मालदीव्स के बहुत पास में है और दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो लक्षद्वीप की भाषा है वो दिवी बोलते हैं उसको, और वो मालदीवी भाषा से काफ़ी मिलती जुलती है। तो अगर मालदीव में चीन अपना वर्चस्व बनाता है और मालदीव की पॉलिटिकल लीडरशिप चीन को वहाँ पे अपना वर्चस्व बनाने की अनुमति देती है, तो चीन को हम लक्षद्वीप में अपना बेस बना करके आप ये यूं कह सकते हैं कि हम अपना लाइन ऑफ डिफेंस को उतने करीब उनके हम ला सकते हैं। मिनिकॉय द्वीप समूह तिरुवनंतपुरम से 425 किलोमीटर दूर है। मिनिकॉय आइलैंड से फाइटर जेट्स उड़ान भरेंगे तो भारत की ताकत अरब सागर में बेजोड़ हो जाएगी। जैसे ही मिनिकॉय में नौसैनिक बेस बनेगा, इस इलाके के आसपास चीन की नौसेना जो हरकत करती है उस पर विराम लग जाएगा। इसका मतलब साफ है कि भारत ने चीन और मालदीव को एक साथ सबक सिखाने के लिए कमर कस ली है। इसलिए यह तय है कि लक्षद्वीप में आईएनएस जटायु की खबर ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनके हुक्म के गुलाम मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू को बेचैन कर दिया होगा। तीन जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के खूबसूरत द्वीप समूह लक्षद्वीप की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप में स्नॉर्किंग की और सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की खूबसूरती का जिक्र करते हुए उसे और बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करने की बात की, तो मालदीव को मिर्ची लग गई। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहाँ के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। प्रधानमंत्री के इसी लक्षद्वीप दौरे के बाद
मालदीव के कई मंत्रियों ने भारत की टूरिस्ट फैसिलिटी और पीएम मोदी को लेकर सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी बातें लिखनी शुरू कर दी। जबकि सच ये था कि पीएम मोदी ने मालदीव का नाम तक नहीं लिया, सिर्फ लक्षद्वीप को तरजीह देने की अपील भर की। लेकिन यह भारतवर्ष का पीएम फैक्टर है कि चीन की शह पर भारत का विरोध कर रही मालदीव की सरकार घुटनों पर आ गई। भारत में पर्यटन के लिए मालदीव के बजाय लक्षद्वीप के समर्थन में फोटो से लेकर वीडियो तक पोस्ट होने लगे। हैशटैग बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। भारतीयों ने मालदीव में अपनी होटल बुकिंग रद्द करानी शुरू कर दी। अब तक 10,500 से ज्यादा भारतीय मालदीव की अपनी होटल बुकिंग रद्द करवा चुके हैं। अब तक भारत से मालदीव जाने वाले 5,520 फ्लाइट टिकट रद्द हो गए हैं। ईज माई ट्रिप जैसी टूर पैकेज देने वाली कई कंपनियों ने मालदीव जाने वाली सभी फ्लाइट्स बुकिंग कैंसिल कर दी। भारत से हर साल 2 लाख से ज्यादा लोग मालदीव जाते हैं। सबसे ज्यादा पर्यटक देने वाले भारत को मालदीव ने नाराज कर दिया और प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव जाने वाले भारत के इन्हीं पर्यटकों को लक्षद्वीप का रास्ता दिखा दिया। साल 2020 में आपको मैंने गारंटी दी थी कि 1000 दिन में आपको तेज इंटरनेट की सुविधा पहुंच जाएगी। आज कोच्चि लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट का लोकार्पण हो गया है। अब लक्षद्वीप में भी 100 गुना अधिक स्पीड से इंटरनेट चल पाएगा। इससे सरकारी सेवाएं हो, इलाज हो, एजुकेशन हो, डिजिटल बैंकिंग हो, ऐसी अनेक सुविधाएं और बेहतर होगी। मालदीव के मंत्रियों ने लक्षद्वीप में पर्यटक सुविधाओं का मजाक उड़ाया था, लेकिन पीएम मोदी लाल किले से लक्षद्वीप को भारत का पर्यटन हब बनाने की गारंटी दे चुके हैं। पीएम मोदी ने जो कहा वो पूरा करके दिखा दिया। लक्षद्वीप को भी तेज इंटरनेट की सुविधा से जोड़ने का हमने लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप का वीडियो शेयर करके दुनिया को बता दिया कि मालदीव से भी बेहतर पर्यटक सुविधाएं लक्षद्वीप में मौजूद हैं। लोकल टूरिज्म के लिए वोकल होने की बात कहने वाले पीएम मोदी की एक अपील के बाद मालदीव जाने वाले पर्यटक लक्षद्वीप पहुंच रहे हैं। लेकिन अब सवाल सिर्फ पर्यटन का नहीं है। लक्षद्वीप को सामरिक नजरिए से भी बेहद शक्तिशाली बनाने का मास्टर प्लान लागू हो चुका है। लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड्स पर आईएनएस जटायु नेवल बेस मोदी के इसी मास्टर प्लान का हिस्सा है। अब आपको लक्षद्वीप में बने आईएनएस जटायु एयरबेस की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें लक्षद्वीप के ही मिनिकॉय आइलैंड की है और इसमें आपको एयर स्ट्रिप और रनवे बिल्कुल साफ नजर आएंगे। सबसे खास बात यह कि इसका निर्माण मालदीव से तनाव बढ़ने के बाद तेजी से किया जा रहा है। मिनिकॉय आइलैंड पर बना आईएनएस जटायु का नेवल बेस लगभग तैयार हो चुका है। मिनिकॉय आइलैंड पर नई एयर स्ट्रिप और नौसैनिक बेस बनाए जा चुके हैं। 4 या 5 मार्च को जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आईएनएस विक्रमादित्य या विक्रांत पर सवार होकर मिनिकॉय के इस नए नेवल बेस पर जाएंगे, तब उनके साथ 15 और जंगी जहाज होंगे। यानी एक तरह से हमलावर फ्लीट अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी और इसके जरिए चीन, पाकिस्तान और मालदीव जैसे देशों को सख्त संदेश दिया जाएगा। भारत ने चाहे वो मिनिकॉय आइलैंड हो, चाहे वो निकोबार आइलैंड हो, उन सब जो ये द्वीप समूह हैं, इन सब जगह पर अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं और भारत को अपनी सुरक्षा के बारे में सजग रहना है, ये सरकार भांप रही है। वहाँ पर नौसैनिक और वायुसैनिक अड्डे बनाए जा रहे हैं जिनका कि इस्तेमाल टूरिज़्म के लिए भी
इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे भारत की तैयारी सिर्फ मिनिकॉय आइलैंड पर ही नहीं है, बल्कि लक्षद्वीप के एक और आइलैंड से भारत ने अपने दुश्मनों पर डबल अटैक की तैयारी की है। मिनिकॉय आइलैंड पर नेवल बेस आईएनएस जटायु तैयार हो रहा है, तो लक्षद्वीप के अगाती आइलैंड पर एक मौजूदा एयर स्ट्रिप को भी अपग्रेड किया जा रहा है। मतलब सिर्फ नेवल बेस से ही चीन और मालदीव की साजिशों पर भारत नजर नहीं रखेगा, बल्कि अगाती आइलैंड की एयर स्ट्रिप को भी इस तरह तैयार किया जा रहा है ताकि फाइटर जेट्स और भारी विमानों को आसानी से ऑपरेट किया जा सके। लक्षद्वीप 36 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। केरल के कोच्चि से करीब 440 किलोमीटर दूर मौजूद लक्षद्वीप के ये 36 खूबसूरत द्वीप रणनीतिक नजरिए से भी काफी अहम है। लक्षद्वीप की कुल आबादी करीब 64,000 है। इनमें से भी 95% मुस्लिम हैं। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह 9 डिग्री चैनल में आते हैं, जहां से अरबों डॉलर का समुद्री व्यापार होता है। ये पूरा इलाका दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी एशिया के देशों जैसे चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को खाड़ी देशों और यूरोप से जोड़ता है।